ये करना है कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन। अब ये होती क्या है, ये है कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन ये होती है कि आपका ये जो प्रोटीन है ना, ये सेल के किस पार्ट में जाकर काम करेगा। सब सेलुलर का मतलब है सेलुलर, सेल के जब ये प्रोटीन बनेगी तो सेल के अंदर किस ऑर्गेनल के अंदर जाकर आपकी ये जो प्रोटीन है वो काम करेगी। भाई बात की समझ आ रही है? यस सर। तो उसके लिए हर प्रोटीन जब बनती है ना, जब भी कोई प्रोटीन बनती है तो उसके प्रोटीन के अंदर कुछ ना सिग्नल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सिग्नल्स। वो सिग्नल उसको बताते हैं कि वो सिग्नल भी एक्चुअली अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही होते हैं। वो सिग्नल भी किसकी फॉर्म में होते हैं? अमाइनो एसिड की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये मालूम करेंगे कि उस सिग्नल की बेस के ऊपर हम ये डिटेक्ट करेंगे कि आपकी जो प्रोटीन है वो प्लांट सेल के किस पार्ट में जाएगी। वो न्यूक्लियस में जाएगी, वो साइटोप्लाज्म में जाएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, वो गोल्गी मोटिस में जाएगी, वो साइटोप्लाज्म का पार्ट रहेगी, वो और ऑर्गेनल जितने भी हैं उनमें से कहां जाएगी। उसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन डेटाबेस है, इसे वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व, ठीक है, वॉल्व्स दी सॉल्ट प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन। ठीक है, अब आपने ये देखना है, प्लांट का डाटा है आपके पास, फ्रॉम टेक्स्ट से आपने लेना है। अब आप मुझे कोई भी अपनी प्रोटीन भेजे, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड करनी है। कौन सी सर? प्रोटीन सीक्वेंस, वो सिंपल वाली सीक्वेंस है ना, जीनोमिक सीक्वेंस वाली। प्रोटीन वाली, सीडीएस नहीं, जीनोमिक भी नहीं, सिर्फ समझ गया सर। प्रोटीन की सीक्वेंस भेजिए आप मुझे। सर जो हमने फर्स्ट पे की थी डाउनलोड, वो वाली ना? हाँ हाँ, फर्स्ट में जो प्रोटीन सीक्वेंस है, पेप्टाइड सीक्वेंस, उसका भी हीट मैप भी बनना है। मैं अभी बताता हूँ कैसे बनाना है आप लोगों ने। कोई तो भेज दे। ये देखें, अब ये है। अब आपने क्या करना है कि इस सीक्वेंसेस को लेना है, इस सारे को इकट्ठी ले लेना, आपने कॉपी कर लेना, ठीक है, और यहां पर आपने ये सारे का सारा इधर ही पेस्ट कर देना और फिर आपने इसको सबमिट कराना है। जब ये सबमिट कराएंगे तो हमें ये कुछ डाटा जनरेट करके देगा। अब उससे हमें ये अंदाजा होगा कि आपकी प्रोटीन के अंदर पोटेंशियल क्या है, कि वो न्यूक्लियस के अंदर कितने परसेंट जाएगी, कितने परसेंट उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो साइटोप्लाज्म में रहेगी। ये देखो, अब ये देखो, इसमें से ये कहा हुआ है इसके अंदर 6 सिग्नल ऐसे हैं, इसके अंदर पहले वाले के अंदर। ये हम डिटेल में इसको जाते हैं तो ये हमें बताता है कि इसके अंदर ये कौन कौन से सिग्नल्स हैं, ठीक है। और अच्छा, लेकिन आपने यहाँ नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग फर्ज किया, ये वाला है ना डाटा आपका, ये सारे का सारा आपने कॉपी करना है। अब आपने इसको एक्सेल में खोलना है। अब आपने क्या करना है, यहां पर ये तो आपने जीन आईडी ये इधर लिख देने आपने, ठीक है। ये एक कॉलम में फर्ज किया आपने लिख दिया। अब इसको कॉपी कैसे करेंगे, आपको मैनुअली मुझे लगता है लिखने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, आप इसको यहां पर लिखे, ये आपका है ऊपर, ये है जीन आईडी, और उसके बाद है पहला पहला ये साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस,
फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आपने ये चारों लिख देने इधर। अच्छा, जीन आईडी में क्या लिखा है आपने? अच्छा, जीन आईडी में लिखना है सी, वो सारे जो भी इधर लिखे हुए हैं, या इसको इधर से कॉपी कर लो। ये जो जीन आईडी है वो आप इसका यहां से कट करो और इधर इसको पेस्ट कर दो। फिर ऊपर है साइटोप्लाज्म, आपने CYTO लिख दो। फिर दूसरे में है न्यूक्लियस, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और फिर पांचवा है प्लास्टिड। अब आपने इसके लिख देने हैं, पहले के अंदर 6 है, नंबर वो लिखते जाने हैं। फिर है 4 न्यूक्लियस, 2 क्लोरोप्लास्ट, 1 आगे है 1 ऐसे आपने सबके लिख लेने हैं। मेरी बात की समझ आई? सर ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? नंबर ये बता रहे हैं कि इसके अंदर सिग्नल्स हैं कि दैट मेक द प्रोबेबिलिटी ये साइटोप्लाज्म में जाएगी। ये इसके अंदर ज्यादा सिग्नल साइटोप्लाज्म के अंदर रहने के हैं। नहीं लगी समझ? सर आगे समझ। ये ज्यादातर भी अब ये देख रहे हैं, इसको अगर हम डिटेल में जाएं, साइटोप्लाज्म में ज्यादा है। अब इवन ये है वीडियो स्पोर्स प्रेडिक्शन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब ये भी बताया हुआ इन्होंने कि इसकी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा किसके साथ है? ये अरेबिडोप्सिस की ये जो सीक्वेंस है ना, इसके साथ इसकी होमोलॉजी ज्यादा परसेंट है, ठीक है। ये FLS1 है अरेबिडोप्सिस थैलियाना का, उसके साथ है। इसकी ये 30%, ये सारी डिफरेंट जो जीन आईडी है वो सारे इन्होंने बता दिए। फिर दूसरा ये है CSE1B जो है, इसके अंदर वैसे इसको इतना ऐड करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ पहला ही वो जो उधर से ही आपने सिग्नल से ही पता चल जाना है कि आपका डाटा जो है। अब इसी तरह फिर आपने जो दूसरा है वो डाटा ले लेना है। ये इधर पेस्ट कर दिया हमने। अब यहां पर क्या है? साइटोप्लाज्म है 7, ठीक है, और अब ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, अब जो एक्स्ट्रा आया ना वो आपने साथ में इधर एक और कॉलम ऐड कर देना है, जिसके अंदर आपने कर देना है CYSK, CYSK, वो भी साथ में ऐड कर देना। मेरी बात की समझ आई? यस सर। और यहाँ ये हमने कर लिया इसको, और आपने CYSK लिख के इधर लिख देना है जो भी इसके नीचे लिखेगी ज़ाहिर 7 है साइटोप्लाज्म के, 1 क्लोरोप्लास्ट है, बाकी की जगह 00 लिख देना जो नहीं है, या उसको ब्लैंक भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब जब ये सारा डाटा ऐसे जनरेट हो जाए, फिर आपने वैसे ही इसका वो टीवी टूल के अंदर जाकर, जैसे आप लोगों ने ये इस तरह का हीट मैप बनाया है, मैं अभी ये जो अभी हसाम ने अभी दिखाया था, वो बनाना आता है आप लोगों को? ये इस तरह का, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही इसका वो बना लेना है हीट मैप। एक तो ये डाटा आपका जनरेट हो गया, इसके कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? ये सिंपल है, एक क्लिक का काम है, जस्ट एक क्लिक का। अच्छा, उसके बाद हमारा रह गया डाटा, ये NLS सिग्नल को रहने दो बस, ठीक है, जिस सब सेलुलर लोकलाइजेशन हो गया। उसके बाद अब मैंने जीन एक्सप्रेशन का डाटा अब रह गया आपका। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो वो उसको स्टडी कैसे करते हैं, जब आप उस दिन उधर आए थे यूनिवर्सिटी। यस सर। बताया था ना कि CGRR ने आइसोलेट करते हैं,
उसको फिर हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो जीन एक्सप्रेस होता है। वो आरपीकेएम वैल्यू बताई थी शायद आपको। हेलो, नो सर, उसका नहीं सर, वो नहीं बताया सर आपने। नहीं सर, आरपीकेएम वाली नहीं बताई थी। अच्छा चलिए, ये तो हमारा हो गया वॉल्फ वाला। अब है नेक्स्ट है कि अब ये करके इसको भी रहने दो। mRNA का डाटा रह गया और आपका क्रोमोसोमल मैपिंग रह गई और जीन एक्सप्रेशन का डाटा रह गया। लेकिन आप साथ साथ सारा करो बच्चे, 2-3 बस हमारे डाटे रह गए हैं, बाकी तकरीबन हो गया। अब इसको राइट अप की तरफ लेकर आओ। ओके सर। अच्छा, अब जीन एक्सप्रेशन होता क्या है? पहले तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि जीन एक्सप्रेशन होता है कि आपका जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन का काम करना। ठीक है, दो तरह के जीन होते हैं बच्चे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक जीन होते हैं जो हर जगह हर टाइम एक्सप्रेस होते रहते हैं, जो हर जगह भी एक्सप्रेस होते हैं, नॉर्मली हर प्लेस में एक्सप्रेस होते रहते हैं हर टाइम। उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। उसे क्या कहते हैं? constitutive genes. अच्छा, कुछ ऐसे जीन होते हैं वो सिर्फ एक खास लोकेशन के ऊपर या स्पेसिफिक स्टिमुलस के जब आता है तब वो एक्सप्रेस होते हैं। उसे कहते हैं इंड्यूसिबल जीन। उसे क्या कहते हैं? Inducible genes. अच्छा, अब हमने मालूम करना है कि हमारा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। वो इंड्यूसिबल है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, वो लीफ के अंदर एक्सप्रेस होता है, वो शूट के अंदर, वो लीफ के अंदर, वो मेरिस्टम के अंदर, वो जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर, कहाँ एक्सप्रेस होता है वो हम मालूम करने के लिए ऑलरेडी लोगों ने ना कुछ डाटा जनरेट किए हुए हैं। हमने उसी डाटे में से अपना डाटा जनरेट करना है। समझ आई? Yes, sir. मैंने उस दिन बताया था कि अगर एक बंदे ने ऑलरेडी कोई काम किया हुआ है, फर्ज किया मैं फर्ज किया ऑलरेडी किसी बंदे ने कोई काम किया हुआ है तो वो उसने अपना डाटा सबमिट करा दिया। फर्ज किया आप में से कोई भी हसन है या कोई भी और बंदा, उसने फर्ज किया कोकम्बर के अंदर काम किया और उसने ड्राउट से रिलेटेड जितने भी जीन्स है ना, उसने ड्राउट स्ट्रेस दिया पौधे को। फिर इसने क्या किया कि नॉर्मल प्लांट के भी और ड्राउट से रिलेटेड प्लांट के भी डाटे के जीन सीक्वेंसिंग करवा लिए। जब इसने सीक्वेंस करवाए तो फिर क्या हुआ, इसको पता चल गया कि अब एक नॉर्मल जीन से लीफ का डाटा लिया, लीफ का डाटा लिया, उसने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया, उसको डीएनए में कन्वर्ट किया। उस डीएनए को जितने भी मैसेंजर आरएनए के डीएनए जो मॉलिक्यूल जिसको हमने डीएनए में कन्वर्ट किया था वो सारे के सारे हमने सीक्वेंसिंग करवा ली। किसके थ्रू? एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू जितने भी मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस हो जाते हैं। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था बच्चे जब आप आए थे। जी सर, क्लिक हो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था सर ये वाला। मैंने कहा था कि हम जी डिफरेंट सर आपने बताया था कि वो अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर पता लगता है कि फला हीट से ये वाले जीन्स एक्टिव हुए हैं, ये वाले जीन्स एक्टिव हुए हैं, फिर हम उनका डाटा ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के डाटा ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अब वो जो जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है आरपीकेएम। ठीक है, इस तरह वो जीन की एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना वो हमने डाउनलोड कर लेनी है इंटरनेट से और उसके अंदर हमने अपने जीन तलाश करने हैं। यही कहा था ना मैंने? यस सर। चलिए गुड। तो डाउनलोड अभी वाला नहीं कहा था, बस बाकी आपने ये बताया था कि डाउनलोड वाला मैं ऑनलाइन बताऊंगा आपको। जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहां से आपको मिलेगा ये डाटा। अब आपने एनसीबीआई में जाना है, एनसीबीआई जियो, आपने इंटरनेट पे लिखना है एनसीबीआई जियो।
अब आप यहां क्लिक करेंगे और यहां आपने इसको कुकुमस सैटिवस लिखना है। क्या लिखना है? अब आपने अपने जीन का ना एक्सप्रेशन चेक करना है अंडर डिफरेंट स्ट्रेसेस और डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जहां जाके अब आपने कुकुमस सैटिवस को दोबारा क्लिक कर देना है। अब ये देखिए बच्चों, अब ये देखें, अब आप ये देखें कि ये एक जीन एक्सप्रेशन का डाटा है। ये एक जीन है जिसके अच्छा, और इसके अलावा ये नीचे वाला ये देखें, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ कुकुम्बर इन रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। अब ये एक बंदा है जिसने ये ओरिजिनली काम किया। ओरिजिनली उसने क्या किया, इसको मैं क्लिक करता हूं, इसको जरा डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस किसे कहते हैं? मैसेंजर आरएनए का एनालिसिस किसे कहते हैं? मैसेंजर आरएनए एनालिसिस। जिसको जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्टोम डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं उसे हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को स्टडी को हम ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, स्टडी की हुई है कुकुम्बर की, जब उन्होंने उसको हाई टेम्परेचर स्ट्रेस दिया। ठीक है, अब आपने भी ये आपने देखना है कि आपका जो जीन है ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेस के दौरान कैसे बिहेव करता है। मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। अब इसने नॉर्मल प्लांट का डाटा भी लिया होगा और हाई टेम्परेचर के दौरान दोनों। अब ये हम पढ़ते हैं इसको, ये बच्चे अभी पढ़े इसको, कोई भी एक नूर फातिमा आप पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है इसका, ये समरी पढ़े इसकी। सर इसमें लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है सर। इसमें था कि इसने 0 ऑर्थ पे, 3rd ऑर्थ पे, 3 ऑर्थ पे और 6 ऑर्थ पे ना वो काम किया था, और जिस पे जो उसके एनालिसिस और वैल्यूज निकली थी उसको उसने अलहदा किया था, और उस पे अंडर क्या वर्क हुआ था वो किया था। अच्छा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है ये? यस सर, ये आपने करवाया हुआ है लास्ट लेक्चर में। सर आपने इसकी ना वीडियो भेजी थी बस एक। अच्छा चले, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने ये डाटा कैसे लेना है। अब इसका इन्होंने, पहले तो ये बात है कि इन्होंने जो जीन इसके अंदर आईडी दिए हुए हैं ना, वो किस डेटाबेस के हैं? वो कुकुम्बर वाले के हैं, फाइटोसोम के हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? सबसे पहले हमने वो तलाश करने हैं। वो हमें कैसे पता चलेंगे? वो ये जो पेपर दिया हुआ है इससे हमें पता चलेगा। ये देख रहा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, ये हॉर्टिकल्चर की ही रिसर्च है। अब यहां इस पेपर के अंदर से हमें पता चल जाएगा कि ये इन्होंने इसके अंदर जो जीन आईडी है, आपको पता है कुकुम्बर का जीनोम कई जगह पढ़ा है। कुकुरबिटिस जीनोम के अंदर भी पढ़ा है, फाइटोसोम के अंदर भी पढ़ा है, इसके अंदर भी पढ़ा है, एनसीबीआई के अंदर भी पढ़ा है। हर एक ने अपने हिसाब के मुताबिक उसको जीन आईडी दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने किसको फॉलो किया हुआ है? हमें अपना जीन फिर वहां तलाश करना है। नहीं लगी समझ? सर आ गई है समझ। अच्छा, आपने कोई इस तरह का, मैंने उस जीन की सर जीन उस आईडीज हमने डेजिग्नेटेड फाइंड करनी है। एग्जैक्टली फर्ज किया, ये मैं कह रहा हूं, फर्ज किया हमारा ये, आपने आपका जो ये वाला जीन है ना, आपने फर्ज किया, ये कहां से लिया बच्चे? हसन सर ये वहां से लिया मैंने, कुकुम्बर सैटिवस का फाइटोसोम से। ये फाइटोसोम से फर्ज किया। अब इसका जो जीन आपका, इसका टेबल किधर है? आपने भेजा मुझे? जी सर, सब भेजा हुआ। फर्ज किया ये आपका टेबल है इधर, ये वाला, इधर हम देख लेते हैं। ये वाला आपका टेबल है। ठीक हो गया बच्चे? जी सर।
आपने अपने टेबल को ना अगर तो डाटा डिफरेंट और क्या डिफरेंट से है, तो आपने क्या करना है कि इस एक्सेशन नंबर को ना आपने थोड़ा सा इसको सोर्स एक्सेशन नंबर लिख दे, नंबर भी ऊपर ले जाए, ठीक है। और यहां पर क्या कर ले कि इसको 2 खानों में कन्वर्ट कर दे, ड्रा टेबल करके ना, सभी को, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जहां पर लिख देना फाइटोसोम आईडी, ठीक है, और इसके साथ क्या लिख देना है, और क्या अगर कुकुरबिटा जीनोम से है, जीनोम आईडी। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। यस सर। अब कुकुरबिटा जीनोम में इसका आईडी क्या होगा, मैंने इसको कॉपी किया है। अब आपने क्या करना है, कुकुरबिटा जीनोम में जाना है, आपने वहां जाके इसको टूल में जाके ब्लास्ट करना है। ब्लास्ट करने के बाद आप इधर से आपको मिल जाएगा इसका अजय कोकम्बर ही लिखा हुआ है, ये कोकम्बर। आपने यहां पर इसकी फास्टा फॉर्मेट में, इन्होंने फास्टा फॉर्मेट का कहा है ना, एक मिनट में इसको फास्टा में ही कॉपी करता हूं। फर्ज किया ये वाला जो जीन है इसका जो है, इसका जो एग्जैक्टली जीन जो है, इसके अंदर आईडी क्या है, हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको ब्लास्ट कर देंगे। जब आप ब्लास्ट करेंगे तो जो ऊपर वाला पहला आईडी होगा ना, वो इसी जीन का वहां कुकुरबिटा जीनोम में जीन आईडी वो होगा, ये ना 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब 100% मैच है इसका। अब इसका ये है, ये आईडी है इसका, ये बल्कि इसको क्लिक कर लें, हमें मैसेंजर आरएनए वाला आईडी बल्कि ये वाला आ गया हमारे पास, ये वाला हो गया इसका आईडी जो है वो हमारा, वो आपने यहां पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए यहां पर इसका नाम लिखा है CUCSA, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या है, CSA1G00। ऐसे ही आपने सबके आईडी जिस वेबसाइट से उन्होंने लिए होंगे उसके मुताबिक आपने ले लेने हैं। अच्छा, जब ये ले ले, फर्ज किया, अब आपने ये देखना है कि अब इसका जो ये डाटा है जो कि 0 आवर्स के बाद, 3 आवर्स के बाद, 6 आवर्स के बाद दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने इसका ये लास्ट में सप्लीमेंट्री फाइल के अंदर ना जो रॉ डाटा होता है, इसके अंदर होती है इसकी वैल्यूज, ये जो सप्लीमेंट्री, ये आपने इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने कब कहां किया हुआ है, mRNA प्रोफाइलिंग की है कुकम्बर की आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। 0 का मतलब नॉर्मल, फिर हीट देने के 3 घंटे बाद, हीट देने के 6 घंटे बाद। अब इन्होंने बजाता लीफ की प्रोफाइलिंग की है, किसकी की है, लीफ की जीन का एक्सप्रेशन चेक किया है इन्होंने, नॉर्मल का, हीट देने के 3 घंटे बाद, हीट देने के 6 घंटे बाद। अब आपने इसको जब आप ओपन करेंगे इस रॉ डाटा को, अब यहां से अब आपने अपने जीन तलाश करने हैं इसमें, लेकिन आपको इस डाटे को अरेंज करना पड़ेगा हर एक में से अलग-अलग। ये देखो, अब ये है 6 आवर्स तीसरा डाटा, ठीक है। अब ये क्या है, 6 आवर्स के, अच्छा आपको पता है हर एक्सपेरिमेंट का 3 रेप्लिकेट होते हैं, 1 2 3। 1 ये 0 आवर का मतलब है नॉर्मल, फिर 3 आवर्स का के भी 3, फिर आगे 6 आवर्स के भी 3 डाटे हैं। आपने हर एक को जाना है, आपने इसको क्लिक करना है। अब इसमें से अब ये देखो CSAV3 5G, अब ये कहां का डाटा है, ये जीन आईडी है ना यहां पर ये वाला। अब हम इसका जीन आईडी ये किसका है, CSA, ये तो 1G है, तो इसका भी लग रहा, मुझे लगता है CSAV3,
ये तो किसी और का ही डाटा लग रहा है मुझे। ये देखो ना, यहां पर CUCSA है और यहां पर 1G। एक मिनट में दोबारा देखते हैं इसको। और वो चाइनीज लॉन्ग प्रोटीन था, मैं भी डिफरेंट ना हो। हाँ वो उसको भी देख लेते हैं ना। ये है, वो चाइनीज लॉन्ग प्रोटीन थी। सर जो आपने कॉपी किया था वो कुकम्बर का था, ये चाइनीज लॉन्ग प्रोटीन का है कौन सी? जो आपने सर ब्लास्ट किया था जिसमें। जी सर ये जो CS-EDS-1 जो मैंने लिखा हुआ था ना सर, ये मैंने फाइटोसोम से लिया था और ये सिंपल क्यूकम्बर का था। जो आपने ब्लास्ट किया वही, है वो। वो चाइनीज लॉन्ग का मैंने में ब्लास्ट किया है। जी हाँ सर। यस सर, चाइनीज आपने चाइनीज लॉन्ग का ब्लास्ट किया। चाइनीज लॉन्ग कुकम्बर है ना, कुकम्बर तो है ना, वो भी कुकम्बर है, ये भी कुकम्बर है। चले एक किसी और का देख लेते हैं हम इधर। सर ये इस वेबसाइट का ही नहीं है। हम कुकम्बर ये V3 ले लेते हैं इसका। कुकम्बर प्रोटीन्स, बल्कि यहाँ पर तो हमें वो भी मैसेंजर वाले नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट इसको देखते हैं। सर कुछ हमने जैसे है कुकमस मैक्सिमस है, वो हमने यहाँ कुकर बेटा जीनोमिक से लिया, लेकिन फाइटोसोम में वो नहीं है। तो सर आप उसको क्या करेंगे? और जैसे रेबिडोप्सिस हमने लिया, वो फाइटोसोम से लिया हुआ है, वो यहाँ पे नहीं है इस वेबसाइट पे। वो तो अब आपने फोकस करें कि कुकम्बर के ऊपर ही डाटा जनरेट करें। बाकियों का अगर मिलता है तो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि कुकम्बर का ही। अब ये यहाँ पर जीन आईडी और है। अब ये एक मिनट, इस जीन आईडी को पहले तो ब्लास्ट करते हैं ना, गूगल में सर्च करते हैं, या इन्होंने इनसे हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन सा डाटा लिया था, कहाँ से डाटा लिया। इसका आ जाएगा हमारे पास, ये फुल लेंथ पे चलते हैं। अब ये देखें जीन इन्होंने कहाँ से लिए हैं, क्रोमोसोमल लोकेशन, उसके बाद जीन एनालिसिस, मोटिव कंपैरिजन, एनालिसिस ऑफ जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्टोम, expression pattern was analyzed on published RNA-seq data. Clean tags were mapped to Cucurbita genomics V30 V Cucurbita genomics। इन्होंने Cucurbita genomics से लिया अभी। V3.0। अब V3.0 कौन सा है? V3.0 फर्ज किया अगर हम इसको CDS ब्लास्ट और इसका V3 ये वाला है, ठीक है। चाइनीज लॉन्ग ये भी V3 है, ये V3 यस। अब आप इसकी ना CDS की सीक्वेंस देना। बच्चे ठीक हो गया सर। नहीं लगी समझ?
हमें ना जीन एक्सप्रेशन तो हम ज़ाहिर है मैसेंजर आरएनए का करते हैं ना, मैसेंजर आरएनए के लिए सीडीएस ही होती है ना। यस सीडीएस भेजे हसन। सर एक मिनट भेज रहा हूँ। सर ये सीडीएस भी आ गया और जेनोमिक भी आ गया, दोनों आ गए बस। फर्ज किया ये वाली जो सीक्वेंस है ना हमने सीडीएस की, ये कॉपी की इसको, इसको इधर पेस्ट किया और अब हमें इसको क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक हो गया। अब इसको ब्लास्ट कर दिया। ये लगी समझ? जी सर। अब इसका जीन आईडी जो है ये वाला है। यस सर। आप इसका ना जीन आईडी ये वाला इधर लिख दें, ठीक है। अब आप इस ऐसे इसको करते जाएंगे। फर्ज किया अब हम इसका इसमें से ना इसका जो 1G, बल्कि ना अभी अभी इसको करने से पहले अब आपने इसको कंट्रोल A कॉपी करके आपने ना एक्सेल के अंदर ना एक शीट बनानी है। फर्ज किया ये वाली, यहां पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहां पर ये लिखा हुआ है, ये जीन आईडी है, ये इसका एफपीकेएम वैल्यू है। ये देखो, ये हमें सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। बाकी कॉलम जो है वो नॉर्मली हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जीन स्टार्ट एंड प्रोफाइलिंग आईडी बाकी नहीं हमें चाहिए। हमने सिर्फ ये जी इसकी जो, अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने अगले वाले कॉलम में यहां पर आपने क्या करना है, जीन आईडी फर्ज किया और यहां पर आपने लिख देना 0 R, यहां पर क्या लिखना है 0H1 0R1 0, एक मिनट 0HR1, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपने डाटा लिख देना उसका 0HR1 पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, सेकंड सैंपल, फिर आपने यहां पर लिख देना तीसरा सैंपल, ठीक हो गया। फिर आपने 3R यहां पर लिख देना 3R का डाटा 1, फिर 3R2, फिर आपने यहां पर लिख देना है 3R3, ठीक हो गया। फिर आगे 6R 6R1, फिर आ गया 6R, यहां 2, ठीक है। फिर 6R, फिर 3। अब आपने क्या करना है कि पहला जीन आईडी फर्ज किया जो आपने तलाश किया है अभी, ये आप यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी करें और इसको हम इसके अंदर कंट्रोल F करके और यहां पेस्ट करें, इसको फाइंड करें। ये देखें, ये डाटा आ गया इसका, ठीक है। अब आपने
ये वाला ये दोनों चीजें कॉपी करके, ये पहला डाटा है 0R का, आपने इसको इधर पेस्ट कर देना है। मेरी बात की समझ आई? यस सर। बाद में आपने इसका नाम चेंज करके ना, जीन आईडी आपने वही दे देना है जो इसका है, कोकुमस सैटिवस EDS1A। इसी तरह आपने फिर 02 के अंदर से भी यही जीन वो जो पहला आईडी था सच, वही तलाश करना है। फिर 3 के अंदर भी, फिर CR के अंदर, फिर ये आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जब वो आएगा तो फिर आपने हीट मैप वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले बनाया है। ओके सर। ये आज आपने करना है काम यहाँ करके, और साथ में राइट अप प्लीज करें बच्चे। हम इसको ना सबमिट कराएं ताकि आप ना थोड़ा सा डिले पड़ गया मुझे लगता है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। क्या कह रहे हैं? रिकॉर्डिंग अगर आप आज ही भेज दें तो इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा। चलो मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक सर है। ये जी, सर सर। सिर्फ ये कोकुमस सैटिवस का कर लें। सिर्फ कोकुमस सैटिवस का फिलहाल कर लें बस। ठीक हो गया सर। अल्लाह हाफिज। मैं अभी भेज देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग।